अब ड्यूटी तो है, कर भी रहे हैं। अब मैं मेरे यहाँ पे जो है ना प्रेसिडेंट सिक्योरिटी ऑन हो गई है मेरी। गलती मत करना, पिटपिटा जाओगे समझ में आई। और वो वहाँ से निकल जाओ सब पतली गली से, यूनियन ऑफ इंडिया है, तुम्हारा मामला वहाँ है, वहाँ जाओ। मंदिर बनाओ, कुछ भी बनाओ, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं। कमाई सेंट्रल गवर्नमेंट की, यूनियन ऑफ इंडिया। तुम्हें कितना परसेंट चाहिए ये बात कर लो, यहाँ बात हो सकती है। सीआरपीएफ 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 वाले करेंगे काम, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स अयोध्या। तुम फिर लड़ाई झगड़े करो क्या कहीं, फिर श्री राम को ले आकर के वहां छोड़ेगी, फिर कोई ना कोई वचन आ जाएगा और समझ में आई। तो 25% जो जितना चढ़ावा है चारों भाइयों को मिलेगा। वो बड़ा भाई समझे आपका, और माताओं का क्या हिसाब किताब है मुझे पता नहीं, बस दशरथ की कितनी लुगाई थी वो हमारा हमारा मतलब 75% सेंट्रल गवर्नमेंट। छिल्लों को हम देख लेंगे, हाँ हाँ, ऑल ओवर वर्ल्ड छिल्ले हमारी जिम्मेवारी है, वो हमारी जिम्मेवारी है। अगर महिषासुर के कोर्ट में काम करेगा तो काट कूट के फेंक देंगे। महिषासुर के कोर्ट में आएगा तो काट कूट के फेंक देंगे, रावण के कोर्ट में आया तो जिंदा जला देंगे। समझ में आ गई ना, साफ सीधी सी बात है। मेरे से उलझना मत, जितने एफआईआर रजिस्टर्ड हो रखी हैं पहले वो झेल लो। उधर अयोध्या में ये जो पंडित वंडित अंडित संडित लंडित पंडित घंडित है ना, तुम जाओ वहाँ 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 जाकर मच दो, वहाँ वहाँ श्री राम दरबार। और जो फोटो लगी हुई है वो तो किसी का हक है नहीं। प्रभु श्री राम की हम सेवा करते हैं, हम उनके भक्त हैं, पर यह नहीं है कि सारी बातें उनकी मान लें, ठीक है। ऑल ओवर वर्ल्ड में यूनियन ऑफ इंडिया का साम्राज्य था, है और रहेगा। वी आर सेंट्रल एजेंसी, और अगर किसी ने भी सेंट्रल एजेंसी बनने की कोशिश की तो सब पिटोगे। नक्सलियों को वन विभाग वन मंत्रालय हमने दे दिया है, और वर्ल्ड वाइड फेडरेशन, आपको कोई मतलब नहीं। श्री राम मंदिर का चढ़ावा किसी अखाड़े का कोई लेना देना नहीं है, जिस अखाड़े को आना हो यहां आ जाओ, हम है ना। पंचदश नामी अखाड़ा हो, जूना अखाड़ा हो, चूना अखाड़ा हो, लूना अखाड़ा हो, धूना अखाड़ा, यहां आ जाओ, यहां हाँ हाँ, ये है ना, ये कारपेट, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ भाई, जिसने आना यहां आ जाओ, जितने अखाड़े हैं वो हम समझ लेंगे। का फाइट क्लब बनाई ना, आ जाओ भाई। हथियार इनकी मर्जी के, आप लोग चिंता छोड़ दो, बड़ी छावनी हम संभाल लेंगे, ठीक है ना। आप लोग अपना मौज लो, हमें कोई मतलब नहीं। ना हम नहीं जाते, ना हम आते, ना हम कभी प्रभु बुलाएंगे तो चले जाएंगे दर्शन के लिए, अभी ड्यूटी चल रही है, ठीक है जी। हाँ हाँ, साफ सीधी सी बात है। और ऑल ओवर वर्ल्ड में हम अपनी भक्ति का तो क्या कहते हैं, टैक्स देंगे नहीं श्री राम को, कि भाई हम श्री राम भक्त है तो टैक्स देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमने अपने जो है क्या कहते हैं अकाउंट में से 100 करोड़ रुपए साहब को भेज दिए। और यहां जो बन रहा है, नहीं 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 नहीं, तो मैं यार श्री राम उन कॉपीराइट किया हुआ नाम, तो क्या हो गया, 10,827 कमरों का जो महल बनेगा वो तुम्हारे लिए बनेगा? पागल समझाएगा, मैं बेवकूफ हूं? वहां वहां बनाओ अपना जो जो बनाना है, पैसा वैसा वो समझो। मैंने जेएसआर सिक्योरिटीज को मैंने बोला हुआ है, वहां पे पूरा जितना एरिया घेरा है, यूपी बहुत बड़ा घेर के दे दिया मैंने, और अवध पक्का काटेंगे, पूरा खानदान काट देंगे उसका, जिसमें दम हो बचा ले। और जिसने अवध नाम रखा वो मरेगा। अवध एक जगह का नाम है, आदमी नहीं रख सकता, बात खत्म, ठीक है जी। आप अपने सरकारी नाम, आपके जो अपने रिलीजियस है गवर्नमेंट ने, वो आप समझो।
हम तो भुवनेश्वर के भी झापड़ दे देंगे खींच के, और कोई हरे राम आ गया उसके भी दे देंगे खींच के, गाली उसकी भी पड़ जाएगी। क्यों हमें पुलिस वाले? तुम अपना प्रधानमंत्री को जो है ना थोड़ा समझा के रखो, हिंदूवादी और चुंदीवादी और लुंडूवादी ना बने, क्यों हमें पुलिस वाले मारते बहुत हैं। सीलमपुर पे मैंने फोम गिराने के ऑर्डर दे दिए, ठीक है, पाकिस्तान वाले फोम वोम गिरा कर सब नीचे, क्योंकि सीलमपुर के ऊपर बन रहा है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। आप अपना अकाउंट, अपना पैसा आप समझो। हम श्री राम भक्ति का टैक्स नहीं देंगे, और हिंदू होने का टैक्स तो हम बिल्कुल नहीं देने वाले। क्या? हिंदू होने का टैक्स तो हम बिल्कुल नहीं देने वाले। समझ में आ रही है? इतनी तो फाइट आती है यार, इतनी फाइट तो आती है। क्यों? साफ सीधी सी बात है, अगर इतना सा भी दिमाग में कुछ हो, ओ इरोए शंकराचार्य हो, चाहे शुक्राचार्य हो, चाहे बृहस्पताचार्य हो, चाहे शनि हो, चाहे हनुमान हो, सब पिटेंगे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई? हाँ, हमारी अपनी श्री राम भक्ति है, ना हम भरत भक्ति करते, ना हम लक्ष्मण भक्ति करते, क्योंकि वो हैं राजाधिराज राजा महाराज श्री रामचंद्र, बात खत्म। ना हम करते शत्रुघ्न भक्ति, ना हम करते दशरथ भक्ति, ना हम करते कैकेयी भक्ति, ना करते हम कौशल्या भक्ति, ना करते हम XYZ की भक्ति, बात खत्म। हमारी भक्ति सिर्फ श्री राम के प्रति है। श्री राम और हमारे बीच क्या रिलेशन है, आप में से किसी को कोई मतलब नहीं, पर ये वो श्री राम है या नहीं है मुझे नहीं पता। मेरे श्री राम जो है ना वो दिखते नहीं है, समझ में आई? और धरती पे जिसने भी सीता नाम रखा तो मेरे लिए वो ना सीता है, ना जानकी है, ना कुछ है। उनका राजपाट उनका था, है और रहेगा, सुथरी सी बात है। भारत में जितनी रिलीजियस इंस्टॉलेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड CRPF को दे दी गई है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को। 25% चढ़ावेगा, 25% दे रहा हूं, वहां के हिंदू सनातन धर्मियों को दे दिया जाएगा। जो भी उसके केयर टेकर है, खानदानी हो, पानदानी हो, चांदानी हो, लानदानी हो, हमें कोई मतलब नहीं। जूइश का कोई ले देना है नहीं। हिंदू जूइश नहीं होते, सनातन धर्मी जूइश नहीं होते, साफ सीधी बात है। रह गई बात स्वर्ण मंदिर की, तो स्वर्ण मंदिर में सरदारों एक बात समझ लो, सब पिटोगे अगर किसी ने भी कोई भी मंत्र जाप, कोई भी तंत्र जाप किया और पकड़े गए, पक्का मारूंगा। हम बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, दारू पिए, ठीक है, चरस गांजा मैं प्रमोट करता नहीं। सरदारों तुम्हें मतलब नहीं है। क्या कहा मैंने? मेरी परचेज, तुम्हारे में दम हो तो तुम मेरी परचेज रोक दो, और अगर मेरी परचेज तुमने ये सोच के ली कि मैं खरीद रहा हूं तो मेरा कोई कोड है, तो तुम जाओ तेल लेने। तेल लेना समझता है मतलब भाड़ में जाओ, ये नहीं कि बाजार से तेल ले आए, ऐसी बेवकूफी नहीं है। मुझे कोई फालतू बातों से मतलब है नहीं, ना मैं फालतू दिमाग लगाता। नरेंद्र दामोदर दास मोदी श्री राम का सगा भाई भी होता ना तो भी मार देता उसे। समझ में आई? कोई हो, कोई पूरी मोहम्मद की ब्लड लाइन मारेंगे, अब पैगंबर की पूरी ब्लड लाइन मार देंगे। तुम्हारे को अगर लगता हो कि ज्यादा इंसानियत, मर्यादा और मानवता और चानवता, घाणवता हो रही हो ना, तो तुम समझो, हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है जी। आप अपने जगह जगह हनुमान मंदिर बनाने जो है चालू रखो, मुझे कोई रोक टोक नहीं है। अगर आपके मंदिरों से और आपके ये मांगने वाले अगर पब्लिक को तंग करेंगे और मंत्र चलाएंगे, परेशान करेंगे, तो सब पिटोगे। भक्ति आप अपने तक रखो, ठीक है जी। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस पे कहीं से किसी ने भी कोई मंत्र जाप किया, तंत्र जाप किया, मारने की कोशिश करी, तो गए काम से। पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करेंगे, तुम्हें मतलब नहीं है। JSR सिक्योरिटीज मैंने प्रभु श्री राम की भक्ति में बनाई है, हाथ जोड़ते हैं जी, मुझे नहीं मतलब है बाकी किसी से भी, ठीक है। मुझे उनकी वाइफ, उनके बच्चे, कोई लेना देना नहीं मुझे, वो समझे जी।
जेएसआर सिक्योरिटीज का काम प्रभु श्री राम की भक्ति था, है और रहेगा। फिलहाल डेल्टा फोर्स वाले काम कर रहे हैं, उसको डेल्टा फोर्स में मैंने जानबूझकर डाइवर्ट किया है ताकि हम दूसरी जगहों पे काम करें, क्योंकि हमें डेल्टा फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ानी है। मेरी वॉर स्ट्रेटेजी मेरी थी, है और रहेगी। अगर किसी ने भी श्री राम मंदिर पे ऑब्जेक्शन किया ऑल ओवर वर्ल्ड में, अपनी ईसाई पंथी, मुसलमान पंथी, जूइश पंथी, चूतिया पंथी कुछ भी दिखाई, सिख पंथी, मैं पूरी की पूरी तुम्हारी जात और धर्म मार दूंगा। जेएसआर सिक्योरिटीज का पहला और आखिरी काम है ये। जिसने भी देखो, तुम्हारा बड़ा भाई है श्री राम, तुम भरत हो, तुम शत्रुघ्न हो, तुम लक्ष्मण हो, तुम जो भी हो, तुम हनुमान। अगर तुम में से किसी ने भी प्रभु श्री राम के प्रति इतना सा भी मन में बैर भाव रखा ना, तो तुम गए काम से। समझ में आई? मैं साफ कह रहा हूं, तुम्हें प्रभु श्री राम भी नहीं बचा पाएंगे। मैं बाद में वो कुछ भी गए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पक्का मारूंगा। मैं नहीं देखूंगा तुम शंकराचार्य हो या तुम धर्म के प्रधानमंत्री हो, तुम धर्म संसद के नेता हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम ब्राह्मण हो, पंडित हो, कोई लेना देना नहीं है। टमाटर मूली में 100% छाटूंगा। मेरे अपने बिजनेस हैं, कल मैंने समझा दिया सिम कार्ड कैसे बनती है, ठीक है ना। वहां के लिए मैंने इधर दिया, जेएसआर सिक्योरिटीज वालों को मैंने क्या कहा है नहीं कहा, वो उनके लिए कहा है। उनको वहां से हटाने की सोच भी मत लेना, सोचना भी नहीं। अपना अपना शेर पकड़ो, वो क्या दे रहे हैं वो समझें। अगर उन्होंने मुझे इतना से कह दिया ना, हितेश ऐसा है यार, मुझे भरत नहीं चाहिए, लक्ष्मण नहीं चाहिए, शत्रुघ्न नहीं चाहिए, तो अपने आप को मरा समझ लेना भैया, मैं फुल नेटवर्क मार दूंगा। समझ में आई? और वो वहां जम्मू कश्मीर, किसी ने दिमाग रखा ना इतना सा भी कि सरदार सोचे कि वहां खालिस्तान बनाएंगे, जूता कहां है? ओ नहीं, यूनियन ऑफ इंडिया है वो, ठीक है। इतनी सी भी गलती नहीं चाहिए। तुम अपना रिलीजियस मामले ले लो, समझ में आई? और कुछ नहीं पूछता ना, मैं बोलता। साफ सीधी बात है। राज आज्ञा अगर होगी और वहां से अगर श्री राम ने इतना सा भी अंधेरा, मैं तो बोल दिया साहब, तू श्री राम को भी ले आ यहां पे, पक्का पिटेगा। तू मैं कह रहा हूं, तू जिस मर्जी को ले आ, जिस मर्जी को ले आ। मैं तो चिढ़ाने के लिए कहा तुम्हें, मैं अपनी वाइफ को भारत माता में तुम्हें चिढ़ा रहा हूं, जगत जननी तुम्हें चिढ़ाने के लिए कहा। हम तो साधारण मनुष्य हैं, अपने दम पे जीते हैं, ठीक है। काबा इस धरती पे नहीं रहना चाहता था तो काबा नहीं है। मैंने पहले ही कहा था, देखो उनको छिलो, इधर नहीं। और जेएसआर सिक्योरिटीज में भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के लिए कोई जगह नहीं है, ना हनुमान के लिए। जय हनुमान सिक्योरिटीज को बंद करने का आदेश जारी किया जाता है। बंदर तू निकलने यहां से, चल, मुझे नहीं पता, साफ सीधी बात है। हम बहुत हैं, चलो निकल लो। हाँ हो गया राम रावण युद्ध हो गया, वो देख लेंगे हम अपने आप, हमारे रहते। अबे यहां आए स्पेशली हम, भग के कहां जाएगा? किसी को ओढ़ में आ जा। तू जानता है सीता को किडनैप करने का आइडिया किसका था? हैं? जानता भरत कौन था? उसने भी ना नकली आधार कार्ड बना लिया था, वही था भोसड़ी का रावण। अब पता क्या करेगा? उसने भी गलत आई कार्ड बना लिया था अपना। ये मां का लोड़ा जा करके मेरे नाम से इलाज करा रहा है, ये भोसड़ी का। सिविल डिफेंस वाले बता रहे मेरे को, कह रहा हितेश भाई कोविड की पर्ची बनवा लाया आपके नाम से ये।
अरे ऐसे बजर लग रहा है। नेहरू राय मेरे नाम से इलाज करवा रहा है तू। और एक और बात, हमारा कहना साफ सीधा सा है, जो कह रहे हैं उसको सुन लो। खामखा की भसड़ हमसे करोगे तो कहीं डब्बे में पैक वैक करके जो है ना, ऊपर से सीमेंट डाल के चलते बनेंगे। ठीक है ना। पाकिस्तान पे हमारे ऑर्डर, सीरिया पे हमने ऑर्डर दिए भाई साहब। तुम सिया लक्ष्मण ये शब्द हो तो हमें मत समझाओ। क्या कहा? बस उधर उधर उधर, इधर नहीं। अगर सर झुकाना है तो मेरे आगे नहीं, वहां झुकाओ, प्रभु श्री राम के आगे। वो है वहां श्री राम दरबार। समझ में आई? ना मैं श्री राम था, ना मैं हूं, ना मैं होऊंगा। मैं तो उनकी फीड चलाता हूं, वैसे और करता क्या हूं? तुम गाली क्यों खाते हो? इसीलिए खाते हो। मैं प्रभु इतनी सी बात अभी देखो, 2 मिनट खेले इंडियन आर्मी के लिए तो हम 2 मिनट देखो समझा देंगे इनको, भारत वालों को। मैं कहा अपनी बीवी का ही नाम भारत माता रख दे ना प्रभु, और बताओ। मेरे से मेरे 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 से ज़्यादा ये इंटेलिजेंट है कौन? आई भी। हाँ तो लिखना सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, CIA। हमारी ना CIA वालों की ना शुरू से आदत पता है क्या? खामखा के बुंड पंगे लेने की है। खामखा 2 बंदों के बीच में बात हो रही थी। हाँ, लक्ष्मण और भरत के बीच में चल रहा था मामला। लक्ष्मण था प्रभु श्री राम के पक्ष में, ठीक है। इनके बीच में मामला चल रहा था, लक्ष्मण और भरत के बीच में। लक्ष्मण थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर है वैसे। हमें ना समझा लक्ष्मण छोड़ना यार, भाई भाई आपस में क्या झगड़ा उगड़ करना, फिर मतलब कर ही ले भाई, मेरे को क्या दिक्कत है। ठीक है। अब उधर जो है उनके उनके घर परिवार की बात बता रहा हूं साहब के। उनके घर परिवार में असुर, क्योंकि प्रभु श्री राम के ससुर का नाम था, हाँ वो एक असुर की बेटी थी। तभी तो मैं कह रहा था ससुर असुर होता है यार, तुम मानते ही नहीं हो। कैसे? रावण ने क्या किया? हाँ हाँ, वो बड़ा दिमाग लगा रहा था। रावण के नाम का जो आई कार्ड बना करके है ना, भरत घूमे जा रहा। पागल समझा तूने मेरे को? हैं? पागल समझा? रावण ने क्या करा? ऋषि मुनियों का खून निकाल लिया, सुनते रहना, और एक घड़े में बंद कर दिया। परमानंद घड़े में बंद। आई टट्टी नलका बंद। सुनते रहो। घड़े में जो है ऋषि मुनियों का खून डाल दिया और घड़े को जमीन में दबा दिया। जर जोरू जमीन। चलो भाई लाइन बनाओ सबके सब। सुनते रहना ध्यान से। तो बायोलॉजिकल फादर ऋषि मुनि हुए, कर्म प्रधान नहीं, साइंटिस्ट हु क्रिएटेड? प्रभु। हाँ, एक राक्षसी विद्या थी वो, जिसने प्राण फूके। और राक्षसी विद्या से जो है तो मैं एक दिन पूछने के मूड में, मैंने कहा साहब हाथ जोड़ू आपके पैर पकड़ लूं, इनसे दूरी रखो। नहीं कुछ काम बताया उन्होंने, मैं इनसे दूरी रखो, ठीक है ना। मैं तो नहीं आता घर, मैंने तो जोड़ लिया हाथ। इस हिसाब से, ग्रंथों के हिसाब से, मैं नाम नहीं लेता हूं उनका। हाँ, साहब के परिवार के जो पिताजी थे वो रावण था, पर जनक को क्योंकि वो घड़ा मिला, घड़ैया। जनक को घड़ा मिला, गड़ा मिला, और जनक ने जो है घड़े में से एक बच्ची निकाली।
देखो राक्षसी विद्या है ये, सुनते रहो। घड़े में से जब वो बच्ची बाहर आई तो जनक ने अपने पूरे धर्म के अनुसार उस लड़की का विवाह करवा दिया। किससे? प्रभु से। प्रभु फंस गया। मान जाओ ससुर असुर होता है भाई, मैं बहुत दिन से समझा रहा हूं, ससुर असुर होता है भाई, मान जाओ। वो पीछे पड़ा था इसलिए घर आ जाओ, घर बुला रहा। क्यों बुला रहा है भाई? तेरा हाथ जोड़ रहे हैं यार, तो यहां जोड़ो, तुम्हें नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, वो चिड़िया उड़, तोड़ता उड़, मैना उड़, बंदर उड़, किसने उड़ाया बंदर में? भरत इतना चूतिया समझ रहा है, हमें पता है क्या कह रहा। अयोध्या में खड़ा हुआ है ऐसे, ऊपर देख रहा, हम लोग दारू पी रहे बैठ के, भाई से क्या हुआ बे? कह रहा भाई ये ऊपर देख रहा है। क्या देख रहा है? मैं इधर ही हो, क्या हुआ बे? कह रहा वो देख। क्या कह रहा? यार ये बंदर है क्या उड़ रहा है? तो भरत ने उड़ा दिया बंदर, इसलिए भरत पिटा। वह अब पिटेगा तू, सुनते रहो। उस दिन का चिढ़ रहा, तो खेल रहा है तो खेल ना। देख, तोता उड़ मान ली बात, चिड़िया उड़ मान ली बात, है कह रहा बंदर उड़। भरत ने बंदर उड़ा दिया, पटाक। हाथ पे नहीं मारते हम, थप्पड़ पड़ा सीधे चुटते ही, ठीक है। क्यों उड़ा रहा बंदर? कह रहा वो देखो बंदर उड़ रहा है। हमने बुलाया उसको हनुमान को, मैं इधर ही हो। मैं कहा तूने कभी बंदर उड़ता हुआ बंदर देखा है? सनातन धर्म में सबसे बड़ा चूतियापा लिखा गया। मैं प्रभु को कह रहा है, मैंने प्रभु हाथ जोड़ रहा हूं, मैं आपके पैसे कमाने के मैं बताऊंगा तरीके। ये जगह जगह जो है ना बंदर की फोटो लगा के ऐसे करके यूं कह रहा पर्वत उठा लाया। मेरे को और कोई चूतियापा नहीं दिखा तुम्हारे को? अब 500 किलो का वजन नहीं उठा सकता, बड़े से बड़ा पहलवान है, 1000 किलो उठा लेगा ज्यादा से ज्यादा। कह रहा पर्वत उठा लाया ऐसे करके। अच्छा भाई, मैं कहा तो नशा करता है क्या ज्यादा? बाद में पता चला वो कुबेर खाता था और चरा सोरा सब पीने लगा था, भांग वांग। मैं तू सेक चिल्ली है क्या? ऐसे दिमाग की मां चोदी इन्होंने उस दिन, सारी दारू की मां चोद के रख दी। तो मैंने कहा प्रभु ऐसा है, आप मेरी बात मान जाओ। मैं कहा साहब को समझा दे कि साहब आपका ससुर असुर है, ठीक है ना। वो कभी भी ढंग के गाने नहीं सुनाने वाला आपको, मैं सुनाऊंगा। चा म्यूजिक चैनल सुना है? हैं? बढ़िया बढ़िया हिट्स बना रहा हूं। तेरा भी ऐसा है तो चिंता ना कर, हम अपना सामान अपने पास रखेंगे, तुम वहां जाओ, उधर निकल लो। मैंने पहले ही कहा था इनको वहां, ठीक है ना। वहां जाओ, हाथ जोड़ लो प्रभु, ठीक है ना। जिस इंसान की बीवी, देखो प्रभु श्री राम का दुख कहां पे है। जिस इंसान की बीवी असुर की लौंडिया हो, असुर की लौंडिया हो, सोचने वाली बात है। जिस इंसान की बीवी असुर की लौंडिया हो, वो वो सुखी रह सकता है? हैं? मैंने कहा भाई ऐसा हो भी सकता है। मैं कहा प्रभु ऐसा है, आप रहो आराम से, इनको तो मैं से लट लूंगा अपने आप। रावण को कुछ और नहीं मिला, शनि पकड़ लिया उसने। मैं कहा तू और बड़े वाला है। मैं कहा चूतियों को तो ऐसे ही प्रणाम कर लो। मैं कहा प्रभु को तो ऐसे करते हैं प्रणाम, चूतियों को ऐसे करते हैं, ऐसे लो। मतलब तुझे कुछ तो बस शनि क्यों पकड़ लिया तूने? तो जब शनि तूने पकड़ लिया लंका, मतलब तेरी मां नहीं चुदेगी तो बैंड कैलेंड किसकी चुदेगी? तो बेटा जिंदगी में लंगड़े होते हैं ना ऐसे, इनसे दूर ही रहना। नहीं, पैदाइशी हादसे में हो जाए तो चिंता नहीं है, जो पैदाइशी जिनका बैलेंस थोड़ा दिक्कत हो, इनको बोले चलो उधर निकल, बैंक कैलेंड नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, इधर निकल। ये आपकी जिंदगी में ना कभी ढंग की स्टोरी ला ही नहीं सकते। इनको मैंने 100 बार समझाया, देखो ये भाई ऐसा है, मैं बहुत बड़े बाप की बहुत बिगड़ी औलाद हूं, मानते ही नहीं कि कैसे। मैं कहा देख भाई, जब प्रभु श्री राम की शादी हुई, विवाह हुआ, असुर कौन होते हैं? मुसलमान।
तो साहब को जो है क्या कहते हैं, पीछे देख कितनी पड़ी रही, सूपणखा तक। सूपणखा जो थी रावण की बहन थी, मतलब रावण की लौंडिया से शादी हुई, और रावण की बहन मतलब मौसी खुद सेलेक्ट कर रही है प्रभु को, मैं प्रभु देवता हो आप, आपको प्रणाम नहीं किया तो किसे किया। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम, मैंने कहा सूपणखा इधर आ तू, उधर दिमाग नहीं लगाना, तू इधर आ जा, तो हमारी सेटिंग। मेरी बीवी का कोड पता है क्या है? सूपणखा है, बिल्कुल है। वहां गई, डार्लिंग दिमाग मत लगा, वो उस जन्म की बात है, उस जन्म में तेरी नाक काट दी गई थी, तो इस जन्म में आई, मगर तुझे हर जगह मैं ही मिलूंगा, तू दिमाग मत लगा, जितनी भी है ना तू इधर आ जा, मैं इधर ले आया। तो देखो लफड़े इतने हैं, हाँ ठीक है, लफड़े इतने हैं आप सोच नहीं सकते कैसे। प्रभु श्री राम की शादी रावण की लौंडिया से हुई। देखो कैसे गेम कैसे रचा इन्होंने, चूतिया बना के जनक की लौंडिया के घर, जनक के घर भेज दी रावण ने अपनी बेटी, और प्रभु श्री राम से विवाह करवा दिया। अब साहब अपने सीधे सपाटे, ठीक है, कह रहा धनुष तोड़ना है, महादेव का धनुष टूटे, हम भी गए थे भाई, हम भी खड़े होकर देख रहे आराम से। मैं बयान मैंने बोला साथ में, सब पिटेंगे देखियो। साहब ने कुछ नहीं करा, धनुष उठाया, तोड़ता आड़ करके फेंक दिया। परशुराम आ रहा उधर से, मैं उसको इधर ही लिया, इधर ही हो गए। परशुराम वही वाला है तो चाय बेच रहा था, वो फिर पिटा। परशुराम ये क्या होता है बे? आज राम क्यों नहीं है बे? आज और अभी राम क्यों नहीं है? शाहरुख खान लौंडा पैदा कर रहा है, अब राम है, जूता ले जरा। उधर नहीं, उधर नहीं। वहां मैंने जिस दिन पहली बार देखा ना साहब के परिवार को, मैं दूर से ऐसे ही हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैं यहां कोई मतलब ही नहीं है, कोई आ जाए मैं तो ऐसे ही हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैंने प्रभु सब पिटेंगे, आप चिंता ना करो, सब पिटेंगे, ठीक है। तो राजपाट चाहिए तेरे को भरत है, मगर तू इधर आ, मगर तो चिड़िया उड़ तोड़ता उड़ मैंने उड़ खेल, तब से लेकर आज तक यही खेल रहे हैं। हमने सीबीआई उड़ा दी ट्विटर पे, और करते क्या हम तुम्हें पता भी है? ट्विटर पे आईडी बनाई है? नहीं बनाई है। ट्विटर पे सारी चिड़िया ही हैं, उड़ने उड़ने का हमारा है। बताओ यार। अब हनुमान जाकर के जो है, हनुमान ने क्या करा, फोन निकाला, उसने हमें देखा ना, ट्विटर पे आईडी बना के बैठ गया। कौन? बजरंग दल वाले। मैं ये क्या बात हुई, कह रहा ये देख, मैं ये क्या, कह रहा ट्विटर पे मैंने भी आईडी बनाई। तू बंदर है, तू उड़ेगा कैसे बे? तेरी आईडी जो है ना वेरीफाई नहीं हो सकती है। मानता ही नहीं है, इसका मतलब समझे नहीं समझे? सुनते रहो ध्यान से, मैंने 100 बार समझा तो वो वहां ध्यान नहीं लगाना, ठीक है। हम जेएसआर सिक्योरिटीज वाले हैं, मारेंगे बहुत, और बंद बंद करके इधर आओ, बाथरूम में बंद करने वाले हमारी टीम तुमने सुनी है? बाथरूम में बंद करके भाग जाएगी, डब्बों में बंद कर देंगे तुम्हें। चूरन वाले का नाम पता है तुम्हें? हैं? कहां पंगे ले रहे हो यार हमारे से? समझ में आई? वीडियो जारी रहेंगी, और इसलिए जो है पिटना हो तो बता देना, खड़ो वालों, दिमाग मत लगाना अयोध्या के मंदिर मामले में, साफ कह रहा हूं।